साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार की। साथ संगत जी, मैं माता जी से ही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रखें। साथ संगत जी, एक सुंदर साखी, कमाई करे हम आधा आप लेके जाओ, एक कोई बात समझ में नहीं आई। साथ संगत जी, एक किसान अपना खेती करता था और खेती में जो भी अनाज पैदा होता था 3 हिस्सा लगाता था, 2 हिस्सा राजा को देता था, 1 हिस्सा अपने पास रखता था। साथ संगत जी, उसका हर साल का यही नियम था। अनाज जो भी पैदा होता था 3 हिस्सा लगाता था, 2 हिस्सा राजा को देता था, 1 हिस्सा अपने पास लाता था। साथ संगत जी, किसान की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन जब किसान का फसल हुआ, फसल होने के बाद वो जब 3 हिस्सा लगाने लगा, किसान की बेटी बोली, पिताजी ये क्या कर रहे हो? आप 3 हिस्सा लगा रहे हो, 2 हिस्सा राजा को दे रहे हो, 1 अपने रख रहे हो। कहन बेटी, राजा का से मैं कर्ज लिया हूँ, 1 हिस्सा कर्ज का ब्याज देता हूँ और 1 हिस्सा लगान देना पड़ता है। साथ संगत जी, बेटी ने बोला, पिताजी ऐसा नहीं होता है लगान। अब वो जमाना नहीं रह गया जो राजा को लगान दिया जाए, हम लोग लगान नहीं देंगे। किसान बोला, बेटी लगान तो देना ही पड़ेगा, नहीं राजा मार के राज से निकाल देगा। साथ संगत जी, किसान अपना गया, बारिश का मौसम आ गया और खेती में अपना अनाज डाल दिया, पैदा होने के लिए खेती चालू कर दिया। साथ संगत जी, जब किसान खेती चालू कर दिया और जब सब जगह फसल लगा दिया, फसल लगाने के बाद बारिश का मौसम था, बारिश ही नहीं हुआ। अब तो फसल सूखने लगा। किसान को बड़ा चिंता हो गया कि तो बारिश भी नहीं हुआ और फसल सूख रहा है, पानी नहीं बरसेगा तो मैं कहाँ से अनाज पैदा होगा और कहाँ से राजा को दूंगा? राजा फिर घर पे आएगा। अब किसान चिंता में घर पे बैठा हुआ है। किसान की बेटी बोली, पिताजी क्यों उदास पड़े हो? किसान बोला, बेटी फसल नहीं पैदा हुआ है, कहाँ से देंगे? राजा आएगा अपना हिस्सा मांगने के लिए। बेटी ने बोला, पिताजी जब खेत में अनाज ही नहीं पैदा हुआ है तो कहाँ से देंगे? आने दो राजा को। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसको याद आया कि किसान ने अभी तक अनाज नहीं पहुंचाया, मैं खुद चलता हूँ उसके पास। साथ संगत जी, राजा अपना खुद आया। किसान बाहर बैठा था अपने बेटी के साथ में। राजा आया और किसान को बुलाया, भाई तूने इस साल का अनाज नहीं पहुंचाया। किसान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि राजा साहब कहाँ से अनाज पहुंचाए, इस साल तो फसल ही नहीं हुआ। राजा बोला, भाई ये सब कोई बात नहीं है, मुझे कहीं से भी अनाज चाहिए, फसल हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। किसान बड़ा हाथ जोड़ के बोला, भाई कहाँ से देंगे माई बाप, आप ही बताओ, मुझे खाने के लिए नहीं है। तब तक राजा की नजर उसके बेटी पे पड़ी। बेटी पे पड़ी और किसान से बोला कि किसान, एक शर्त है, तो मेरा शर्त पूरा कर दे और मैं तेरा सब कर्ज माफ कर दूंगा। साथ संगत जी, किसान बोला, भाई क्या शर्त है? बोला, एक शर्त है, वो शर्त में मैं जीत गया तो तेरे बेटी से मैं शादी कर लूंगा और हार गया तो तेरे बेटी को छोड़ दूंगा और तेरा कर्ज सब माफ कर दूंगा, आज के बाद तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगा। किसान की बेटी
बहुत चालाक थी। बोली राजा साहब से बचने का एक ही आइडिया है और मेरे पिताजी कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। साध संगत जी, किसान बेटी की तरफ देख रहा है। बेटी ने इशारा किया कि पिताजी पूछो क्या शर्त है। किसान बोला राजा साहब मुझे शर्त मंजूर है। क्या शर्त है? साध संगत जी, राजा ने एक मटका लाया, बड़ा सा मटका सा घड़ा लाया। घड़ा ला के और रख दिया और जमीन से 2 काला काला चक्का उठाया और 2 काला काला टुकड़ा उठा के उस मटका में डाल दिया। राजा की लड़की ने देख लिया कि राजा 2 काला काला टुकड़ा उठाया है और मटका में डाल दिया। और डालने के बाद राजा बोल रहा है कि देख किसान, मैंने इसमें एक वाइट टुकड़ा डाला हूँ और एक मैं काला टुकड़ा डाला हूँ पत्थर का। पत्थर का 2 टुकड़ा है, एक काला है, एक थोड़ा सफेद टाइप का है और काला निकल जाएगा तो मैं तेरी बेटी से शादी कर लूँगा, और वाइट निकल गया तो मैं तेरे बेटी को छोड़ दूंगा। साध संगत जी, अब तो बेटी भी देख गई थी हाथ में कि राजा ने पत्थर का टुकड़ा काला डाला हुआ है और राजा साहब सामने बहस करेंगे तो राजा मार भी सकता है, क्योंकि वहाँ का उसका राज चल रहा है। बेटी गई, बड़ा होशियारी से मटके के अंदर हाथ डाला। घबरा रही है कि देखो राजा ने दोनों टुकड़ा पत्थर का काला ही डाला है। उसने एक हाथ में एक टुकड़ा लिया और टुकड़ा लेने के बाद जमीन पे अपना गिर पड़ी और हाथ का टुकड़ा जमीन पे गिरा दिया। गिरा के बेहोश पड़ गई। साध संगत जी, बेहोश पड़ गई। तब तक किसान दौड़ते हुए आया और अपने बेटी को पानी छिड़क के उठा के बैठाया। राजा बोला भाई तुम कैसे गिर पड़ी? कह राजा साहब मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई और मेरा जो टुकड़ा आप पत्थर का दिए थे मेरे हाथ में से जमीन पे गिर पड़ा। अब राजा जमीन पे देख रहा है तो सफेद पत्थर भी है और काला पत्थर भी है। अब इसमें कौन सा उसका टुकड़ा है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है। राजा बोला भाई ये तो टुकड़ा आपने जो निकाला इसमें मिक्स हो गया, अब इसमें कौन सा आपका टुकड़ा है ये तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा करते हैं खेल फिर से होगा। राजा की लड़की चलाक थी। बोली राजा साहब ऐसा नहीं होगा, खेल साफ साफ दिख रहा है। बेटी ने बोला खेल साफ साफ दिख रहा है, मैंने पत्थर का एक टुकड़ा अंदर से निकाला और मुझे चक्कर आया, गिर गया और टुकड़ा मिक्स हो गया, लेकिन जो अंदर टुकड़ा बचा हुआ है वो टुकड़ा बाहर निकालेंगे और मालूम पड़ जाएगा भाई टुकड़ा कौन सा मिक्स हुआ है। राजा तो समझ गया है तो यार बेटी बड़ा चालाक निकली। और किसान ने उसके अंदर हाथ डाला तो उसमें से पत्थर का काला टुकड़ा निकला। और राजा साहब से किसान ने बोला राजा साहब जो टुकड़ा बेटी निकाली थी वो सफेद टुकड़ा था और सफेद टुकड़ा हम लोग का था, हम लोग जीत गए और काला टुकड़ा आपका मटके के अंदर ही पड़ा हुआ है। राजा कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जीत सामने नजर आ रही। टुकड़ा तो काला डाला था लेकिन लोगों के सामने बोल दिया था कि मैंने एक काला डाला हूँ एक सफेद डाला हूँ। अब वो बेटी के चालाकी से राजा साहब को हारना पड़ा और किसान बार बार बोल रहा है भाई राजा साहब आप हार चुके हो क्योंकि मेरी बेटी ने सफेद टुकड़ा निकाला है, काला टुकड़ा आपका अंदर ही पड़ा है। राजा सब किसान का कर्जा माफ करके चला आया
और बेटी बड़ा खुशी हुई कि हमारे पिता का कर्ज माफ हो गया। साथ संगत जी किसान अपने बेटी को लेके अपना राजपाट करने लगा। बेटी की चालाकी से, बेटी की होशियारी से किसान का पूरा कर्ज माफ हो गया। तो साथ संगत जी कभी भी अपने को जहाँ पे चालाकी करना है अपने दिमाग से करो, किसी से क्रोध में आके, अहंकार में आके किसी से मत करो। साथ संगत जी साखी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार।